अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, वेलकम बैक। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? कैसे मिजाज हैं सबके? क्या चल रहा है लाइफ में? यस, आई नो आप सब लोग कुछ खफा होंगे, कुछ समझ रहे होंगे और कुछ जो है वो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि मैं गायब हो गई। हाँ, मैं अनफॉर्चुनेटली और सडनली गायब हो गई थी यूट्यूब से, क्योंकि बस कुछ रीज़न्स थे। मतलब आई डोंट नो कि क्या एक्चुअल में रीज़न था। शायद मैंने गिव अप कर दिया था। तो फिर जो है मुझे बहुत सारे यकीन करें, बहुत सारे लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे ऑफिस कलीग्स ने, इवन सब ने मुझे इतना बकअप किया कि भाई मरियम, यू वर डूइंग फैब जॉब। तुम जो हो वो सही बिल्कुल कर रही थी, जैसे एक प्रॉपर ब्लॉगिंग होती है। सो होता है ग्रेजुअली आपके जो है, शायद मैं नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर देख के शायद डिसहार्ट हो गई थी या डिसअपॉइंट कह लें आप कि भाई नहीं बढ़ रहे हैं, तो जो है मैंने गिव अप कर दिया। लेकिन सब ने मुझे कहा इट्स अ स्लो प्रोसेस। आहिस्ता आहिस्ता जब आपसे लोगों का प्यार बढ़ेगा, जब लोग आपको जानने लगेंगे, तब ये सारी चीज़ें जो हैं इट विल कम ट्रू। ओके, आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। तो इंशाल्लाह ताला फिर आप सबके प्यार से और आप सबके बोलने से, बहुत सारे लोगों के बोलने से, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एक एक का नाम लेना शायद यहाँ मुमकिन ना होगा, बट येस, इट वॉज़ यू गाइज़ जिनकी वजह से आई केम बैक। और अब जो है मैं इंशाल्लाह ताला प्रॉपर ब्लॉगिंग की तरफ दोबारा से आ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। एक तो इतने दिन बाद मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इतना पटर 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 कैसे बोलूँ। हालांकि मैं, यकीन करें, आई एम वेरी, जब बोलने पे आती हूँ तो कोई नहीं रोक सकता मुझको। खैर, इस अरसे में जब से मैं गायब हुई यूट्यूब फैमिली से, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव हुई, नेगेटिव हुई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए मेरी लाइफ में। खैर, ये तो आते ही रहते हैं, इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर है, जैसे थी, जैसे मैं छोड़ के गई थी, जैसे मैं आप लोगों को बताती थी, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हैं, कोई चीज़ नहीं हुई है। हाँ, गर्मी बहुत शदीद बढ़ गई है। सो स्टे हाइड्रेटेड। याद है मैं आपको कहती रहती थी कि जो है पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। तो स्टिल इट इज़ द सेम कंडीशंस गोइंग ऑन। सो अब जो है इंशाल्लाह ताला दोबारा से मैं फ़्लो में आ जाऊँगी, तो मज़े से हम बातें करेंगे। आज जो है, इस वक्त जो है, अभी हम रात का डिनर कर चुके हैं। मैंने कहा, अभी फारिया बैठी थी, मैंने कहा कम बैक वाली वीडियो तो बना दूँ कि कम से कम ये पता चल जाए, ये मैसेज कन्वे हो जाए कि हाँ, आई एम बैक गाइज़, आई एम बैक विद ऑल योर लव। तो इंशाल्लाह ताला अभी मैं व्लॉग को एंड नहीं कर रही हूँ, इंशाल्लाह सुबह कंटिन्यू करेंगे और मज़े मज़े की बातें करेंगे। वैसे आज डिनर में ना बहुत अरसे बाद मैंने इतने मज़े के कढ़ी चावल खाए, एंड ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माई खाला, बड़ी खाला। तो जो है बहुत लव यू खाला, आपने इतना मज़े का हमें आज डिनर कराया। तो जो है स्टे ट्यून्ड, विल कंटिन्यू। हेलो, वेलकम बैक। और आज है संडे के दिन होते हैं हम खाला के घर क्यों होते हैं अभी संडे? अगर इफ़ यू हैव बीन वाचिंग माय प्रीवियस व्लॉग्स तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे यहाँ एज़ वी आर सफरिंग विद द शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो हमें लॉन्ड्री करने जो है आना पड़ता है। कुछ जाती है बाकी की लॉन्ड्री में कपड़े जो धुल के आते हैं, जैसे ऑफिस के कपड़े वगैरह। लेकिन जो घर के डेली यूजेस के जो आपके कपड़े होते हैं वो हम सब इकट्ठा करके बेचारी मेरी खाला के घर लाते हैं, और यहाँ उनकी मेड्स बेचारी वॉश करके दे देती हैं। हमने सिर्फ अपने आप को नहलाना धुलाना, एक हफ्ते का जो अच्छे वाला नहाना होता है ना, वैसे इतना वो पानी हम यूज़ कर लेते हैं कि नहा धो लें, लेकिन अच्छे से जो नहाना धोना होता है ना, हम यहाँ खुल के नहाते हैं, खुल के पानी अपने ऊपर बहाते हैं। तो जो है भाई, सफाई भी तो नेस्फ़ ईमान है ना, चाहे वो घर की हो, चाहे वो अपने आप की हो, चाहे वो आप कपड़ों की कह लें, हर चीज़ की सफाई जो है ना वो नेस्फ़ ईमान है। गर्मियों के दिन है गर्मियों के दिन है, और स्वेटिंग ऑब्वियसली, चाहे आप वर्कआउट्स करें, चाहे आप घर का काम करें, चाहे आप ना करें, चाहे आप ऐसे बैठे रहें ना, स्वेटिंग आपको होती है, ये आपका है।
गर्मियों की सौगात। तो इससे जो है एक आपके बैक्टीरियल स्मेल जो होती है ना, वो आपके स्पेशली अंडर आर्म्स और ऐसे पार्ट्स जो मतलब ज़्यादा उनका हवा से इन कांटेक्ट नहीं होता, तो जो है उनमें स्मेल आ जाती है। और स्पेशली वो ख़वातीन जो अबाया यूज़ करती हैं, प्लीज़ 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 यूज़ डिओडोरेंट। अगर ये आपको बात समझ नहीं आती है तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, लेकिन जो है आपके लिए तो ये है ही है नुकसानदेह चीज़, लेकिन जो आपके अतराफ़ में लोग हैं, जो आपके अतराफ़ में लोग हैं ना, वो भी बहुत सफ़र करते हैं। तो खैर अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, नहाइए धोइए, डिओडोरेंट का इस्तेमाल रखिए, अपने बैग में रखिए कि जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि हाँ अब ज़रूरत है तो आप कर लीजिए। अपने मुँह पर भी और अपनी फ़िज़ा को मुअत्तर करने के लिए भी। खैर जैसे मैं क्रेज़ी हूँ खुशबुओं की और ये, तो मेरे बैग में तो हर वक्त एक ना एक डिओडोरेंट या परफ्यूम की छोटी छोटी बॉटल वो रहती है। इसी तरह बच्चों की आदत डालिए, बच्चों को डिओडोरेंट इस्तेमाल कराना बताइए कि वो कितना ज़रूरी है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें आप ये अवेयरनेस अब सब लोगों को पहुंच चुकी है। जो नहीं कर रहा है इसको यूज़, वो हम क्या कह सकते हैं अल्लाह में उनको नहीं तौफीक दे। अच्छा जी, तो अपडेट्स ये हैं कि मैं आई एम वेलकम बैक फुल फ्लैश्ड ऑन यूट्यूब। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने करना है बहुत सारा प्यार मुझे। वो किस तरह से करना है, वो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके करना है। और मुझे अब पूरी उम्मीद है, जितना मुझे कह के उकसा के लाया गया है ना दोबारा से वापस, तो अब मुझे चाहिए मुझे दिखना चाहिए कि आपने क्यों इतना इंसिस्ट करके मुझे दोबारा से बुलाया है। तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो फ़िलहाल मैं नीचे जाके देखती हूँ क्या सिचुएशंस हैं और चलने का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि आई एम मिसिंग माई होम। सो गाइस आई एम होम नाउ। और अब जो है ना, पता नहीं, एक तो मैं माइग्रेन वाले लोगों को पता होगा कि क्या सिचुएशंस होती हैं, कितनी क्रिटिकल हो जाती है। धूप उनसे बर्दाश्त नहीं होती माइग्रेन के पेशेंट्स से, गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो आखिर होता क्या है बर्दाश्त। तो जो है ना, अभी मुझे ना माइग्रेन का माइनर सा अटैक लग रहा है, तो मैंने थोड़ा सा बाम लगाया, मैं लेट के मैंने कहा शायद थोड़ा सा आराम आ जाए, तो फिर उठते हैं, कुछ देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बड़े धड़ल्ले से मैं कह के तो गई थी कि आज है मैं कुछ बनाऊँगी अच्छा सा मज़े का, लेकिन अब गैस आने वाली है, 6 बजने वाला है, तो देखते हैं। मैंने कहा इतनी देर में जो 15 मिनट है ना, मैं आंखें बंद करके थोड़ी देर लेट जाऊँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी, शायद सिचुएशंस अच्छी हो जाए मेरे साथ। तो अभी देखते हैं कि क्या बनाते हैं थोड़ा सा आराम करने के बाद। सो जी, मैं उठ गई थी और उठने के बाद खाने वाने की तैयारी, और इतने दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कब क्या है। मैं भूल जाती कि क्या है क्या नहीं, कुछ चीज़ें होके ख़त्म हो जाती हैं, मैं कहती ओह इसको तो ब्लॉग में ले आए। आहिस्ता आहिस्ता आदत बनती जाएगी और इंशाल्लाह ताला होते जाएगा। फ़िलहाल जो है मैंने ब्रश भी नहीं किया था अपने बाल, बस ऐसे ही बांध लिए थे। तो अभी जो है खाने के बाद मैंने ली है ग्रीन टी ज़रा मैंने इस्तेमाल करना शुरू की है। इट डज़न्ट सूट्स मी, लेकिन मैंने कहा कि जब करेंगे इसको कंटिन्यू तो फिर शायद हो सकता है मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर पाए, वरना ग्रीन टी के जो है इस्तेमाल से मेरा बीपी जो है बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल डाउन, इतना डाउन कि मैं बस पड़ जाती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो इस दफ़ा एक और रिस्क लेके देखते हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे ये सूट कर जाए। तो फिर यार इतने दिन में जब से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, उसमें मैंने कभी वर्कआउट किया, कभी नहीं किया, कभी मैंने डाइट कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, कभी बीच में जो है वो चीट कर लिया। चीट भी एक दिन का नहीं, कंटिन्यू चला, और बकरीद में तो ज़्यादा ही चला। मैं मेरे ख्याल में शायद ईद के बाद से ब्लॉग नहीं कर रही हूँ, 3 महीना 4 महीना कम से कम मुझे हो गया था ब्लॉग ना करते हुए। तो इस दौरान जो है ना मेरा वेट बढ़ा है और ना मेरा वेट कम हुआ है। जितना मेरा कम हुआ था वो आगे एक जगह जो स्टक हुआ था वो अब ना बढ़ रहा है ना वो कम हो रहा है। तो इतना तो मैंने उसको मेंटेन किया हुआ है कि बढ़ा नहीं एटलीस्ट। वो इन चीज़ों की वजह से कि मैंने चलो फ़िज़िकल एक्सरसाइज ना कर पाई हूँ, लेकिन मैंने अपना वेट लॉस ड्रिंक, ग्रीन टी, और एक चीज़ जो मैं बहुत
बहुत लव के यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ इस्परोल। इस्परोल जो है वो मुझे पता लगा है कि इट्स वेरी 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 हेल्दी फॉर यू। इट हेल्प्स यू आउट इन डिक्रीजिंग योर वेट एंड और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी मेंटेन रखता है। तो वो आजकल मैं ज़रूर उसको ले रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको नेट पे भी सर्च करेंगे ना तो ये पता चलता जाता है। आपके फ्रेंड सर्कल में आपको लोग जो बताते हैं, कोई भी आपको गलत चीज़ नहीं गाइड करेगा। हाँ, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले आप एक्सपीरियंस, जो लोग आपको बताएंगे, पहले आप उनसे पूछ लें कि आपने एक्सपीरियंस करके देखा है इसको, क्या आपने इसको प्रैक्टिकली देखा अपने ऊपर। तो मेरे ब्लॉग में जैसे मैं आपको हमेशा पहले बताती आई हूँ, मैं आपको कभी कोई मिस गाइड नहीं करूँगी। पहले वो चीज़ खुद अपने ऊपर देखूँगी यूज़ करके, उसके बाद अगर वो इफ़ेक्टिव होगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो यही हाल है आज का दिन। बस जितना मैं ब्लॉग डाल सकी, ब्लॉग के लिए मैं शूट कर सकी, मैंने अपडेट आपको दी है कि क्या क्या हुआ। अब इंशाल्लाह ताला इसको रखेंगे इंशाल्लाह ताला अपडेट आपको थ्रू माय ब्लॉग्स, थ्रू माय वीडियोस। लेकिन मुझे आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। मैं आप लोगों की वजह से वापस आई हूँ। इतने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कुछ कहते कि आप ये आपका ब्लॉग कब आएगा, कुछ कहते मरियम आपका ब्लॉग कब आएगा। अच्छी तो कर ही थी यार। तो फिर आप सबकी जो बकअप की वजह से मैं दोबारा से आई हूँ। देन डोंट डिसअपॉइंट मी अगेन। और आई request you to please do subscribe, like, share and comment on my YouTube channel Mariam's Lifestyle। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। लव you all, take care, अल्लाह हाफ़िज़।